हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? लेटेस्ट सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2025 बाय एनटीए। एनटीए ने जो सिलेबस अपडेट किया है, कुछ कुछ डिलीट किया है, कुछ कुछ इंक्लूड किया है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में एक्सक्लूडेड टॉपिक मतलब ऐसे टॉपिक जो निकाल दिए गए हैं नीट सिलेबस से, पहले थे अब नहीं है। तो सबसे पहले टेक्सोनोमिक एड, कौन सा टेक्सोनोमिक एड यहाँ पर निकाल दिया गया है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी यहाँ पर निकाल दिया गया है। एंजियोस्पर्म ये भी 11th का चैप्टर है। टैक्सोनॉमिक एड ये भी 11th का चैप्टर है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एक्सेप्ट जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के, जाइलम और फ्लोएम है लेकिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यहाँ पर निकाल दिया गया है नीट के सिलेबस में से। उसके बाद मिनरल एंड न्यूट्रिशन ये भी निकाल दिया गया है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन भी निकाल दिया गया है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर निकाल दी गई है। सेकेंडरी ग्रोथ भी 11th में से निकाल दी गई है। ये सब 11th के चैप्टर है। कौन से चैप्टर है? 11th के चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी ये भी यहाँ पर निकाल दिया गया है नीट के सिलेबस में से। उसके बाद सेंस ऑर्गन ये भी निकाल दिया गया है, ये भी 11th का चैप्टर है। उसके बाद डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ये भी निकाल दिया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का है। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ये भी एनसीईआरटी में से निकल गया और नीट के सिलेबस में से भी निकल गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट, स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट ये भी 12th का एक चैप्टर है, ये भी यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू इकोलॉजी का चैप्टर है, ये भी यहाँ से निकाल दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में ऐसे टॉपिक जो इंक्लूड किए गए हैं वो कौन से है? फैमिली है, मालवेसी, क्रूसीफेरस, लेगुमिनासी, कंपोजिटे, ये फैमिली यहाँ पर ऐड कर दी गई है। ठीक है। और उसके बाद इंसेक्ट फ्रॉग मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इंसेक्ट फ्रॉग को ऐड कर दिया गया है। ठीक है। तो ये बायोलॉजी का हो गया हमारा इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड टॉपिक। इसके बाद हम केमिस्ट्री का देखते हैं। यहाँ पर हम केमिस्ट्री का डिलीटेड चैप्टर्स फ्रॉम 11th मतलब केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या डिलीट किया गया है नीट सिलेबस में से? तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट कर दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में से। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक में से डिलीट कर दिया गया है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये इनऑर्गेनिक में से डिलीट कर दिया गया है, सॉरी ऑर्गेनिक में से। ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट 12th केमिस्ट्री डिलीटेड चैप्टर फ्रॉम 12th मतलब 12th से कौन से चैप्टर डिलीटेड हो गए? तो सॉलिड स्टेट ये है फिजिकल का चैप्टर एक। ठीक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री ये भी फिजिकल का डिलीट कर दिया गया है 12th क्लास में से नीट सिलेबस में से। उसके बाद मेटलर्जी ये भी फिजिकल है, नहीं इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ये डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री पॉलीमर इन एवरीडे लाइफ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से डिलीट कर दिया गया है। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का डिलीटेड सिलेबस। कौन से 11 में से स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th में से सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी और पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर हम एनटीए ने डिलीट कर दिया है 11th और 12th क्लास में से। इसके बाद हम फिजिक्स का देख लेते हैं, आप ये लिख लो तब तक। अब यहाँ पर हमारे फिजिक्स का एक्सक्लूडेड जो डिलीटेड सिलेबस है वो देखना है। तो फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस कौन सा है? तो रोलिंग मोशन यहाँ पर एनटीए ने डिलीट कर दिया है नीट के सिलेबस में से और एनसीईआरटी में से भी। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर ये भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हीट एंड इंजन रेफ्रिजरेटर ये भी डिलीट कर दिया है। फोर्स एंड डंप ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर में से फोर्स एंड डंप ऑसिलेशन भी यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस में से नीट में से नहीं आएगा। उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो भी यहाँ पर नहीं आने वाला नीट 2025 में। उसके बाद वंडर ग्राफ जनरेटर, वंडर ग्राफ जनरेटर भी नहीं आने वाला फिजिक्स में यहाँ पर हमारा नीट के पेपर में। उसके बाद ट्रांसिटर, ट्रांसिटर भी नहीं आने वाला और पोटेंशियोमीटर भी नहीं आने वाला। मतलब टोटल मिला के 8 टॉपिक यहाँ पर एक्सक्लूडेड किए गए हैं किसमें से? नीट के सिलेबस में से फिजिक्स में। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे अभी तक कि नीट में से ये सिलेबस डिलीट हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।